हेलो बच्चों, मैं मुरारियांश आप सभी को आपके अपने परिवार VMS क्लास में स्वागत करता हूँ। क्या हालचाल, आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है? बढ़िया चलना चाहिए। और आपके एग्जाम का बहुत ही कम समय बाकी है। छठ पूजा के बाद आपके ऊपर प्रेशर हो जाएगा और उस प्रेशर को आपको कैसे हैंडल करना है वो सभी हम बताएंगे। एक रणनीति वाला वीडियो लाएंगे, उसमें आप लोग का जो प्रेशर रहेगा उसको कैसे कम करें सभी पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन चिल होकर पढ़ाई कीजिए, एंजॉय करके। प्रेशर से आप पढ़िएगा, याद कीजिएगा, कल भूल जाइएगा। एंजॉय कीजिए। इसमें क्या बाबू, हम त्रिकोणमिति का सारे फार्मूला पे हम चर्चा कर रहे थे। और त्रिकोणमिति में जितना भी फार्मूला है उसका हम क्या बोले थे, 3 गो वीडियो आएगा, 6, 6.1 और 6.2। तो ये कौन सा वीडियो है? 6.1। इसके बाद 6.2 लाएंगे, उसके बाद त्रिकोणमिति मेरा समाप्त हो जाएगा। त्रिकोणमिति में जितना भी फार्मूला पूछेगा एग्जामिनर, यही वीडियो 3 गो वीडियो से आएगा। उसके बाद जितना भी ऑब्जेक्टिव है, जिस टाइप से जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव में, सभी पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। क्या बाबू, त्रिकोणमिति का अगला फॉर्मूला क्या होता है? हम आप लोगों को क्या क्या बता दिए थे? हम आप लोगों को लास्ट बताए थे cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे, उसके आगे क्या क्या होता है। और आप लोग बाबू चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, आपके प्यार से आज VMS क्लासेज इतने कम समय में 401 मेंबर का एक परिवार बन गया है। तो बाबू इस परिवार को आप लोग और सपोर्ट कीजिए, और ये बहुत जल्दी 1000 आप लोग का प्यार चाहते हैं और 1000 बच्चों हमसे जुड़े और पढ़ाई करें। इसी तरीका से धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग का परिवार बहुत बड़ा होगा, मजा आएगा पढ़ने में। तो बाबू चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग का टारगेट क्या है? 15 दिन में 1000 सब्सक्राइबर। कितना बाबू? 15 दिन में 1000 सब्सक्राइबर। वो आपके ऊपर रहा, आप हमें कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार दिखाते हैं, अब हम देखते हैं। 15 दिन का टारगेट रहा। चलिए बाबू, लास्ट हम क्या बताए थे? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद हम आगे आगे हम चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करेंगे? साइन कॉस में कैसे चेंज हो जाता है, कॉस साइन में कैसे चेंज हो जाता है, सेक कॉसेक में कैसे चेंज हो जाता है, टेन कॉट में कैसे चेंज होता है। जैसे बाबू हम त्रिकोणमिति का 6 फंक्शन दिखाए थे। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। हम क्या क्या बोले अभी? अभी हम क्या क्या बोले बाबू? देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद क्या बाबू? टेन थीटा, टेन थीटा के बाद कॉट थीटा। जिस सिक्वेंस में हम लिखा रहे हैं उसी में आपको लिखना है। सेक थीटा, उसके बाद क्या? कॉसेक थीटा। यही नहीं लिखाए थे? अब यहां से आपसे एग्जामिनर पूछेगा क्या, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, फिर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा आपके एग्जामिनर। अगर बाबू आप इस सीक्वेंस से आप याद करते हैं क्या, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, तो आपको क्या होगा, याद करने में बहुत सहूलियत होगा, बहुत ज्यादा। यहाँ पे बाबू देखिए, आप साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। तो आप क्या बोलिएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा लिखिएगा। उसके बाद क्या, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है। और टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ये सब हम सभी पढ़ाए हुए हैं। जब हम आप लोगों को चतुर्थांश पढ़ाए थे, त्रिकोणमिति का चतुर्थांश, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, तो ये सभी हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। ये कैसे होता है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा और कॉसेक सेक में। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा। ये आज का पहला कॉन्सेप्ट है। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये क्या, आज का पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट बाबू क्या है, एक मिनट हम सीक्वेंस से देख लेते हैं क्या क्या है आगे। कुछ छूटना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है जो हम ये लिखा दिए हम लिखाएंगे नहीं, वो एग्जामिनर पूछ दे, इसलिए कुछ छूटना नहीं चाहिए। मेरा एक ही टारगेट है, कुछ छूटना नहीं चाहिए, तो आप लोगों का परेशानी कुछ बढ़ जाएगा, छूट जाएगा। तो यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक सही है, यहाँ पे तक चलिए बाबू, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब समझना है बाबू, अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो साइन a किसके बराबर होगा? हम क्या बोले, इसको मिटा देते हैं। हम क्या बोले, सेकेंड नंबर, यदि यदि
ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो साइन ए किसके बराबर होगा? साइन ए क्या होगा? उसके बाद बउआ कॉस ए क्या होगा? उसके बाद फिर कॉस बी क्या होगा और साइन बी क्या होगा? यहाँ पे देखिए हम क्या बोले, यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो साइन ए किसके बराबर होगा? इसको मान लो पहला कॉन्सेप्ट, इसको मान लो दूसरा, ये मान लो तीसरा और ये मान लो चौथा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो साइन ए किसके बराबर होगा? तो क्या आप बोल रहा है बाबू साइन ए किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे देखिए तो साइन ए बोल रहा है और इसमें ए है, अब बचा क्या बी, तो कॉस बी के बराबर हो जाएगा पहला। उसके बाद फिर दूसरा, यहाँ पे कॉस ए पूछ रहा है, कॉस ए किसके बराबर होगा? कॉस ए बराबर, तो यहाँ पे देखिए तो बाबू कॉस ए बचा क्या बी बचा, तो साइन बी के बराबर हो जाएगा। हम एक एक चीज आप लोगों को बताएंगे, यहाँ क्या होगा बी होगा। उसके बाद 3 नंबर क्या है, कॉस ए किसके बराबर होगा? तो कॉस बी किसके बराबर होगा बुआ? यहाँ पे देखिए तो कॉस बी किसके बराबर होगा? यहाँ पे बी का चर्चा हो गया, यहाँ पे बी बचा क्या ए बचा, तो क्या हो जाएगा साइन ए के बराबर हो जाएगा। क्लियर। 4 नंबर क्या है बाबू, साइन बी किसके बराबर है? तो यहाँ पे बी का चर्चा हो गया, अब क्या बचा कॉस, तो साइन बी किसके बराबर हो जाएगा? कॉस ए के बराबर हो जाएगा। क्लियर। आपसे अगर पूछ दे यदि ए प्लस बी 90 डिग्री हो तो साइन ए कॉस बी के बराबर होगा, कॉस ए साइन बी के बराबर हो जाएगा और कॉस बी साइन ए के बराबर हो जाएगा और साइन बी कॉस ए के बराबर हो जाएगा। ये क्यों होता है बाबू उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये क्यों होता है इस पे भी हम चर्चा करेंगे। कोई कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए, हम कॉन्सेप्ट को देख देख के आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर। चलिए यहाँ पे समझिए ना बुआ, यदि साइन ए कॉस बी के बराबर हो तो क्या होता है, इसका उल्टा आप लोग से पूछ लेगा। ये आज का क्या दूसरा नंबर कॉन्सेप्ट। और 3 नंबर क्या बोल देगा कॉन्सेप्ट, यदि इसका उल्टा जस्ट यदि कॉस ए बराबर साइन बी है तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा? हम क्या बोले यदि cos a sin b के बराबर है तो a प्लस बी बराबर क्या होगा? तो आपको हमेशा याद रखना a प्लस बी बराबर क्या होगा, तो हमेशा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। ये कैसे होता है वो हम बता देते हैं। ये बाबू क्या होता है देखिए, cos a और sin b कहाँ पे बराबर होगा, यानी क्या cos a यानी एंगल a का कितना थीटा मान पुट करे जो साइन cos a और sin b बराबर हो जाए। तो हम जानते हैं साइन 45 का मान, साइन 45 का मान और cos 45 का मान सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए तो cos 45 बराबर क्या हो जाएगा साइन 45, यही ना होगा हो। अब यहाँ पे देखिए cos 45 का मान क्या होगा 1/√2 बराबर क्या होगा 1/√2, ये क्या हो गया बराबर हो गया। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे ये क्या है बुआ ए और ये क्या हो बी, तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे ए का मान कितना 45 और बी का मान कितना 45, तो ए प्लस बी बराबर कितना होगा 90 डिग्री। ये कैसे होता है समझ गए। ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको? आपको हमेशा याद रखना यदि साइन ए बराबर कॉस बी हो तो ए प्लस बी बराबर कितना होगा 90 डिग्री। फिर आगे 4 नंबर, यदि बाबू tan ए बराबर कॉट बी हो तो ए प्लस बी बराबर कितना होगा, हमें इसे याद रखना 90 डिग्री होता है। क्या होता है 90 डिग्री होगा। यदि या ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो tan ए किसके बराबर हो जाएगा बाबू cot बी के बराबर होगा। क्योंकि हम ये भी जानते हैं जिस तरीका से sin 45 का मान और cos 45 का मान बराबर होता है उसी तरीका से tan 45 का मान और cot 45 का मान क्या होता है बराबर होता है। यहाँ पे समझिए tan 45 बराबर क्या हो जाएगा cot 45, यही ना होगा। अब यहाँ पे देखिए tan 45 का मान कितना 1 और cot 45 का मान कितना 1, यानी 1 बराबर 1। क्लियर। तो यहाँ पे a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, तो a का मान कितना है बाबू 45 डिग्री और b का मान कितना है 45 डिग्री, तो 45 और 45 कितना 90 डिग्री। तो क्या हुआ a
प्लस बी बराबर कितना होगा 90 डिग्री। क्लियर, कॉन्सेप्ट कैसा लगा? डायरेक्ट आपको याद रखना है, यदि साइन ए बराबर कॉस बी हो तो ए प्लस बी बराबर क्या होता है 90 डिग्री। अब आगे क्या है, अब आगे क्या है, अब आगे क्या है, अब आगे क्या है, चलिए यहां तक क्लियर। अब हम टेबल चार्ट लिखा देते हैं आप लोगों को, टेबल चार्ट, टेबल CHART, टेबल चार्ट। यहाँ पे बाबू क्या लिखिए, साइन थीटा, उसके बाद क्या, सब हम पढ़ाए हुए हैं, कॉस थीटा, उसके बाद क्या, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हम बार बार बोल रहे हैं, हम जितना पढ़ा रहे हैं एग्जामिनर उतना ही पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, तो कुछ भी हो। आज वो हमारे क्लास बउआ कर रहा है ऑफलाइन बैठ के। क्या बउआ, क्या हाल चाल है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाबू क्या, जीरो, जीरो के बाद क्या होगा, जीरो के बाद क्या, 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद क्या होगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद क्या होगा बाबू, 60 डिग्री, 60 के बाद क्या होगा, 90 डिग्री, यही ना। अब यहाँ पे पूछेगा, डायरेक्ट हम ये भी बताए हुए हैं याद कैसे करना, ये कैसे आता है सब हम बताए हुए हैं, डायरेक्ट हम लिखेंगे। साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इसका पलटी कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा, कॉस का, तो कॉस का जीरो, कॉस जीरो का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। अब हम आप लोगों को क्या बताए थे बाबू, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, यही ना होता है। अब सबको डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड करेंगे तो टेन जीरो का मान कितना है, जीरो, ये कितना हो जाएगा 1/√3, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, √3 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो अपरिभाषित हुआ। उसके बाद हम ये भी जानते हैं टेन कॉट का उल्टा होता है, क्या होता है बाबू, टेन कॉट का उल्टा, तो इसका उल्टा करेंगे तो इसका मान कितना, अपरिभाषित, इसका मान कितना, √3, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1/√3 और ये कितना हो जाएगा बाबू, 0, 0 ही ना होगा, हो कॉट, कॉट 90 0। उसके बाद देखिए सेक, सेक क्या होता है, देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो इसका उल्टा कर दो, फिर इसका उल्टा कर दो, फिर इसका उल्टा कर दो, फिर इसका उल्टा कर दो, और जीरो का उल्टा करेगा तो क्या, अपरिभाषित। 1/0 का मान होता है बाबू अपरिभाषित, 0/0 का मान होता है अपरिभाषित, हमेशा याद रखना है। फिर कोसेक, साइन का उल्टा, जीरो का उल्टा करेंगे तो क्या, अपरिभाषित, इसका उल्टा करेंगे तो 2, इसका उल्टा करेंगे तो √2, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 और इसका उल्टा, एक का उल्टा 1। ये क्या हुआ आपका त्रिकोणमिति 6 फंक्शन होता है, उसमें इंपोर्टेंट कौन कौन सा थीटा है, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको इतना हर हाल में याद रखना है, अगर इतना याद नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत है बाबू। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इसमें कौन कौन सा इंपोर्टेंट है वो भी हम बता देते हैं, लिख लिया आप लोग। आपको क्या याद, आपको क्या याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, देखिएगा आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, साइन 45 का मान, कॉस 45 का मान, टेन 45 डिग्री का मान, कॉट 45 डिग्री का मान। क्लियर, यहाँ पे देखिए साइन और कॉस 45 का मान कितना, 1/√2, इसका मान कितना, 1/√2, इसका मान 1, इसका मान 1, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बाबू साइन 60 का मान याद रखना है, √3/2, टेन 30 का मान याद, अगर उतना नहीं याद होता है तो ये याद रखना है 1/√3, ये रिमेम्बर कर लीजिए आप लोग, रिमेम्बर, REMEMBER, बहुत भी आए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर, तो अब आगे चलते हैं, अगला क्या कॉन्सेप्ट है आगे, और क्या बाबू, हम चतुर्थांश पढ़ा दिए आप लोगों को त्रिकोणमिति में, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ऑल स्कूल टू कॉलेज, अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट हुआ वो हम बता दिए। अब आगे क्या है, और आगे एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, क्या,
आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है क्या, डायरेक्ट पूछेगा tan 2a बराबर क्या होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर a। या इस पे क्वेश्चन कैसे आप पूछेगा, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कैसे पूछेगा, 2 tan 30 डिग्री, देखिए यहाँ बोर्ड पे जो छाप देंगे वो वीवीआई हो जाएगा। अरे यार, देखिए यहाँ पे 10, यहाँ पे क्या 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर, 30 डिग्री का मान कितना होगा। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद रहा, अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट यहाँ पे tan 2a पे बैठा दीजिए। इसका क्या फॉर्मूला होता है, tan 2a, ए के जहाँ पे क्या है बाबू 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, tan 2 गुना 30 बराबर कितना, tan 60, tan 60 का मान कितना, √3। डायरेक्ट आप आंसर कर लीजिएगा। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होता है तो इसका सोल्यूशन कैसे कीजिएगा, तो देखिए इसका सोल्यूशन आप कैसे कीजिएगा, दो कैसे कीजिएगा, 2 गुना tan 30 का मान कितना, 1/√3, फिर बट्टा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, फिर 2/√3 बट्टा 1 माइनस 1/3, फिर इसका सोल्यूशन करिएगा तो कितना, 2/√3 गुना 2/3/2, यही ना, 2 से 2 कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचेगा, 3/√3, इसको काटेगा तो √3 से कटेगा। इतना करिएगा, आपका समय बर्बाद होगा। अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो डायरेक्ट tan 2a पे बैठाइएगा, क्लियर। उसके बाद एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, लगभग त्रिकोणमिति में उल्टाइएगा, उसमें एक फॉर्मूला का यूज होता है, sin 2a का मान कितना है। क्या बोले बाबू, sin 2a का मान कितना होता है, sin 2a का मान। तो sin 2a का मान क्या होता है, देखिए आपको sin 2a का मान क्या याद रखना है, 2 sin a गुना cos a, ये आप पहला फॉर्मूला हुआ, या 2 tan a बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर a। कंफ्यूजन नहीं होना है, वहां पे tan 2a में क्या लिखाए थे, 2 tan a बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर a लिखाए थे, और यहाँ पे sin 2a में क्या लिखा है, 2 tan a बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखा है। अंतर समझ में आ गया आप लोग को। उसके बाद एक आता है cos 2a का फॉर्मूला, क्या आता है बाबू, cos 2a का फॉर्मूला। देखिए हम ऐसा नहीं है जो cos 2a का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यहां से ये फॉर्मूला। अब यहां से आप इसको और तोड़िएगा तो इसका क्या और फॉर्मूला बन सकता है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर को कैसे लिखेंगे बाबू, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यही ना, और माइनस साइन स्क्वायर a। तो इसका एक और फॉर्मूला बन के आ जाएगा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये क्या है, एक और फॉर्मूला बन के आ गया। ये पहला फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला। उसका फिर इसको हम कैसे तोड़ के लिखेंगे, देखिए तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर a, यही ना। यहां से देखिए cos स्क्वायर a माइनस, माइनस को अंदर से गुना करेंगे तो माइनस, ये कितना प्लस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर a, यही ना। अब cos स्क्वायर a कितना, 2 cos स्क्वायर a माइनस a, यहाँ से तीसरा फॉर्मूला निकल के आ गया। इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब आप ये समझे cos 2a का 3 गो फॉर्मूला, कितना फॉर्मूला बाबू, 3 गो फॉर्मूला। तो कौन कौन, पहला फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, यही ना। फिर तीसरा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, यहाँ से 2 cos स्क्वायर, देख रहा चीटी कितना मच्छर परेशान कर रहा है, कहाँ बैठ गया, यहाँ से देखिए 2 cos स्क्वायर a माइनस a, यहाँ पे cos 2a का कितना फॉर्मूला निकल गया, तो cos 2a का यहाँ से 3 फॉर्मूला और sin 2a का मान, sin 2a का 1 फॉर्मूला। तो आज हम इतना ही रखते हैं, फिर कल हम जो आपके टॉपिक में इम्पोर्टेंट क्या फॉर्मूला होंगे वो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर बाबू चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम दे दिए टारगेट 15 दिन में 1K। अगर बाबू 15 दिन में 1K हो जाता है सब्सक्राइबर तो हम लोग छोटा मोटा पार्टी भी रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा उसमें, ऐसे पिछला वाला वीडियो में क्या हुआ था बाबू मिस्टेक, वो हम देखिए, ये सब मिस्टेक हो जाता है, मिस्टेक
उसमें बाबू हम सेक थीटा लिखा दिए थे क्या? उसमें सेक थीटा क्या लिखा दिए थे? आधार बटा कर्ल। लेकिन ये थोड़ी होगा, ये तो कॉस थीटा का होता है, और हम ये भी बताए हुए हैं कॉस सेक का उल्टा होता है और सेक कॉस का उल्टा होता है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? कर्ण बट्टा आधार। ये माइनर मिस्टेक है, ये आपका फॉर्मूला सही होगा। तो मिलते हैं कल। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।